लेसन नंबर आप 12 पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का उपयोग। देखो सब लोग, आज का एक टॉपिक बहुत प्यारा सा है, एल्डिहाइड और कीटोन का समाप्ति भी है, लेकिन जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक समाप्ति नहीं है, मानेंगे इसको। आप पढ़ करके आ रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत आवश्यक है। उनमें कुछ उपयोग के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखो सब लोग, आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन, जिसमें सबसे पहला जो बात होगा उसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, जिसका सूत्र आप पढ़े होंगे HCHO, आप पढ़े होंगे, इसी का नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, इसी को आप मेथनॉल भी कहते हैं। और एक आपने पढ़ा होगा एसीटल्डिहाइड, जिसका सूत्र होता है CH3CHO, 2 कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसीटल्डिहाइड। ठीक है। और एक जो बात आप पढ़ेंगे उसका नाम होगा, ठीक है, बेंजिल्डिहाइड। बेंजिल्डिहाइड का नाम पढ़े हो, बेंजिल्डिहाइड, बेंजीन बना कर उसमें CHO जोड़ दोगे, इसका नाम होता है बेंजिल्डिहाइड। ठीक है, बेंजिल्डिहाइड। ये तो एल्डिहाइड की बात हुई। ठीक है, इसी प्रकार से कीटोन भी तो उपस्थित होता है इसमें। तो आप जानते होंगे कीटोन के बारे में, कीटोन की पहचान यही होती है कि इसमें CO आता है। एसीटोन का नाम सुने, एसीटोन का, एसीटोन, एसीटोन का नाम सुने सब लोग, CH3CO, CH3 आप बता सकते हैं। तो आज हम उपयोग की बात करेंगे, तो पहले उपयोग लेंगे यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर आपसे पहले समझिए, फॉर्मल्डिहाइड के उपयोग के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप सीधे कहेंगे सर, फॉर्मल्डिहाइड का जब 40% जल में हिस्सा घुल जाता है, जिसे आप जल लिए 100% जल है उसमें, और उसमें 40% आप फॉर्मल्डिहाइड मिला देंगे तो वह एक प्रकार का विलायक बन जाएगा। ठीक है, और एक ऐसा विलायक बनेगा कि जिसका अंदर एक भी सूक्ष्म जीव जीवित नहीं रहेंगे, सब मर जाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं जलीय फॉर्मेलिन, जलीय विलयन इसको कहा जाता है। अच्छा चलो, ये तो पहला उपयोग रहा। फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग बेकेलाइट बनाने में भी किया जाता है। बेकेलाइट जानते हो ना? बेकेलाइट का मतलब होता है कि प्लास्टिक से बने हुए मजबूत बातें, पाइप वगैरह नहीं होता है, जैसे पाइप देख रहे हो, ये बेकेलाइट से बनाया जाता है। ये पाइप जो है, या जो भी माने तमाम प्रकार के चीज़ें होती है, जैसे प्लास्टिक वाले जो मजबूत चीज़ें बनाई जाती है, उसी को बेकेलाइट के द्वारा ही बनाया जाता है आपका, एसीटोन के द्वारा, फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा। उसके बाद से अनेक बहुलक बनाए जाते हैं। एसिटिल्डिहाइड जो होता है किससे किससे प्राप्त किया जाता है, तो एसिटिक अम्ल से प्राप्त किया जाता है। माने एसिटिक अम्ल भी इससे बनाया जाता है। एसिटिक अम्ल के सूत्र जानते हैं ना, CH3COOH भी इसके द्वारा हम लोग बनाते हैं। एथिल एसीटेट भी बनाते हैं, एथिल, पता चला हाई स्कूल वाला इसके ऐसी के ओ। चलो, बेंजिल्डिहाइड के बात अगर होगी तो बेंजिल्डिहाइड का उपयोग सुगंधित पदार्थ को बनाने के लिए किया जाता है। अनेक प्रकार के रंगीन पदार्थों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एसीटोन में कीटोन है, कीटोन का प्रयोग जो होता है, जो आप कीटोन देख रहे हैं, इसका प्रयोग कपूर बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? कपूर। और सुगंधित पदार्थ को बनाने में किया जाता है, और औषधि को भी बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? आपको क्या समझाएं कि पहले फॉर्मल्डिहाइड है बाबू, इसका प्रयोग बेकेलाइट बनाने में करते हैं। दूसरा का इसका प्रयोग, इसकी मात्रा जब 40% हम लोग जल में घोल देते हैं तो वो उसको हम लोग कहते हैं फार्मेलिन। और जो फार्मेलिन होता है उसमें जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, सब मर जाते हैं। तीसरा आपने पढ़ा एसिटिल्डिहाइड, इसका उपयोग एसिटिक अम्ल बनाने में करते हैं, एथिल एसीटेट बनाने में करते हैं, औषधि बनाने में करते हैं। उसके बाद से आपने पढ़ा बेंजिल्डिहाइड, इसका भी प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? औषधि बनाने में करते हैं,
और सुगंधित पदार्थ को बनाने में भी बेंजल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपने पढ़ा कीटोन, और कीटोन में होता है एसीटोन, और एसीटोन का प्रयोग जो होता है मुख्य रूप से कपूर बनाने में, औषधि बनाने में और सुगंधित पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप एक हेडिंग बना लीजिए और बारी बारी से लिख लीजिए, एल्डिहाइड और कीटोन का उपयोग। पहला लिखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखो, जब किसी यौगिक में COO छाया हो क्रियात्मक समूह के रूप में, कोई भी यौगिक है उस यौगिक में COOH क्रियात्मक समूह के रूप में आया हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक कहते हैं। सबको याद हो गया। इसमें होता क्या है, देखो ये है, खाली C ले लो और डबल बॉन्ड लगा दो, O लिख लो, तो इसको कहते हैं कार्बोनिल समूह। क्या कहते हैं? हाँ, जब भी कार्बोनिल समूह से का जुड़ जाए, OH जुड़ जाए, तो इसी को हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब एक बात समझो सब लोग, इसकी सूत्र क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का? तो इसका सूत्र होता है CnH2n+1 COOH। साधारण नाम तो जैसा होता है उसको, साधारण नाम सबका अलग अलग होता है। ठीक है, साधारण नाम सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। जब आप IPAC नाम इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, IPAC नाम, तो हमेशा पहले आप एल्केन लिखिएगा, ई को हटा करके एल्केनोइक यहाँ पर एसिड जोड़ दीजिए। तो एल्केनोइक माने ई हटा करके ओइक एसिड इसमें हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुनो, कभी भी नो लिखा जाता है तो कहते हैं नियम जान जाओ, जब भी आप माने जब भी IPAC नाम लिखोगे, IPAC नाम लिखते हैं, क्या करते हैं, IPAC नाम लिखते हैं, तो COOH को कार्बनिक मानते हैं। COOH में C को हमेशा कार्बन 1 मानते हैं, माने काउंटिंग इधर से करते हैं, कार्बन 1 मानते हैं। जब भी IPAC नाम लिखोगे तो हमेशा काउंटिंग किधर से होगी, जिधर से आपका COOH जुड़ा हो। आप जानते होंगे कि अगर एक COOH है तो वही कैसे लिख सकते हैं, 2 होंगे तो डाई कर देंगे, 3 होंगे तो ट्राई कर देते हैं, 4 होता है तो ट्राई, टेट्रा कर देते हैं। आप जानते होंगे कि इसी का प्रयोग करके कुछ माने इससे महत्वपूर्ण यौगिक भी बनाते हैं हम लोग। कार्बोक्सिलिक समूह से कुछ यौगिक बनते हैं, जो जिसके लिए माने कुछ यौगिक बनेंगे जिसमें समझो कि एनहाइड्राइड, एस्टर, एथिल क्लोराइड और एमाइड, ये 4 यौगिक इसी से बनते हैं। 4 अभी आप आगे इसी कार्बोक्सिलिक से 4 इसकी अन्य माने यौगिक बनते हैं, माने 4 अन्य यौगिक कौन के बनते हैं। एक आपका बनेगा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड जिसकी पहचान आप जानते होंगे कि इसमें डबल कार्बोक्सिलिक समूह होता है जिसको हटा करके बनाया जाता है, अभी आगे देखेंगे। एस्टर, एस्टर, एस्टर का नाम सुने हो। एस्टर में क्या होता है ना, देखो इसमें COOH है ना, तो एक H हटा करके इसमें R जोड़ देते हैं। माने इसमें क्या होता है कि COO होता है ना, इधर तो रहेगा, इसमें R जोड़ देते हैं तो एस्टर हो जाता है। और एक आपका होता है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड का मतलब आइए है ना, वही अच्छा हटा करके X जोड़ देता है। ये तो बन रहेगा यहाँ पर CO, इसके साथ X जोड़ देता है, Cl होगा तो एसिड, यानी Cl रहेगा तो एसिड क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, ये हाईलाइट लिखो, क्लोराइड मत करो कि माने X का मतलब हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा। और उसके बाद से देखो ध्यान से सब लोग, एक होता है एमाइड, एमाइड, एमाइड का मतलब क्या होता है कि CO जैसे वैसे ही रखेंगे आप, इसके साथ NH2 जोड़ देंगे, इसके साथ क्या जोड़ देना, NH2 जोड़ देना। NH2 का मतलब एमाइड होता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक समूह के कुछ बातें आपके रहे, इसको नोट कर लो, तब हम आपको आगे लिखा रहे हैं। पहले कुछ एक हेडिंग बना कर लिखवा देते हैं। देखो कार्बोक्सिलिक समूह, चलो सब लोग सीखो, है के नाम बताओ सब लोग। यहाँ से COOH, हाँ CH3 COOH, तीसरा
CH3 CH2 CH2 COOH। चौथा CH3 CH OH COOH। ए यार पढ़ने आए हो ना, यहीं पढ़ाई वाला बताओ, समझाओ लगी। चलो ये कुछ आपके कार्बोक्सिलिक यौगिक दिखाई दे रहा है, इसका नाम लिखना है। साधारण नाम तो भाई ऐसे ही याद होगा, दो नाम जरूर साधारण याद रखे लोगे, बस दो साधारण नाम याद कर रखना है। फार्मिक अम्ल है, कौन अम्ल है? अच्छा, इसको जानते हो किससे प्राप्त किया गया था? लाल चींटी से प्राप्त किया गया था। आज याद रखना है चीज को, लाल चींटी सब किताब में लिखा गया है। ललका चींटी नहीं देखे हो? काटी नहीं का तुमको कभी? हाँ, तो वही ललका चींटी है। तो ये ललका लाल रंग की जो चींटी होती है उससे प्राप्त किया गया था। इसका साधारण नाम होगा फार्मिक अम्ल। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है? और इसको जानते हो, एसिटिक अम्ल को सिरका से प्राप्त किया गया था। किससे? भाई दो के जरूर साधारण नाम और आईपीएससी नाम याद रखना। इसका तो फार्मिक अम्ल, इसका क्या होगा? एसिटिक अम्ल। अब सीधे चलो आईपीएससी नाम के पास। सब लोग सीखना है बाबू, निशाजे गई में काउंटिंग कर कहो कार्बन बा एगो। जब एगो कार्बन होता है तो मेथेन लिखते हैं ना, तो मेथेन ना होगा, मेथेनोइक होगा। माने मेथेन लिखेंगे, इसमें OIC और एसिड आप जोड़ देंगे, मेथेनोइक एसिड। सब लोग याद हुआ का? मेथेनोइक क्यों लिखे? मेथेनोइक क्यों लिखे? एक कार्बन होता है मेथेन में ओइक एसिड जोड़ देंगे तो मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। चलो इसमें एक दो कितने कार्बन हुए? दो। तो दो के लिए एथेन लिखते हैं तो एथेनोइक एसिड होगा। एसिड हमेशा जोड़ देते हैं, बस एथेन लिखो, कुछ नहीं। दो कार्बन है, एथेन लिखो, इसमें ओइक लिख दो और इसमें एसिड जोड़ दो तो एथेनोइक एसिड हो गया। क्या हो गया? एथेनोइक एसिड। इसमें कितने कार्बन है बाबू? चार है। तो काउंटिंग किधर करेंगे? जिधर से COOH होगा। 1 2 3। क्या नाम होगा बोलो? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम होगा? ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक। तो जल्दी पढ़ो यार, जल्दी। इस महीना में ना पूरा आपका ये खत्म कर देना है केमिस्ट्री। इस महीना लेकिन हो ना पाया ना भैया, तो 15 दिन हुआ और इस महीना में ओके, बस वो महीना में मात्र 28 दिन है फरवरी में। दिन में कम होता, दिन में कम होता। किधर से काउंटिंग करेंगे? जिधर से COOH आपको उपस्थित है, इधर से 1 2 3। अच्छा देखो बाबू, नीचे कभी OH रहेगा ना, हाइड्रोक्सी लिखते हैं। हाइड्रोक्सी, वो आल नहीं लिखते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सी लिखते हैं। चलो जाए तो एक नाम वही 2, पहले शाखा वाला लिखते हैं बाबू, पहले शाखा वाला। कहीं कुछ भी होगा शाखा वाला लिखता है, ठीक है, शाखा वाला लिखता है 2। और OH का अंग्रेजी में कहते हैं, चाहे हिंदी में हाइड्रोक्सी। अच्छा, ये अगर है ना रही, है नहीं होता तो आप इधर से काउंटिंग करते। कहाँ से? इधर से 1 2, तो ये प्रोपेनाल हो जाता, एथेनॉल हो जाता। कहा जाता? एथेनॉल। लेकिन जब हाई है तो देखा COOH और OH में सबसे अधिक क्रियाशील COOH होता है। तो हाई आपका क्रियात्मक एथी बन जाता है शाखा के रूप में, हाई आपका क्रियात्मक समूह हो जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन अधिक हो रहा है इसलिए। तो इसका क्या नाम होगा? 2 हाइड्रोक्सी। और कितने कार्बन होगा? 3 हो गए तो प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक हिंदी में लिख देते हैं प्रोपेनोइक एसिड। एसिड लिखो चाहे हम लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एसिड में कभी हमें छोटी का मात्रा देना, क्योंकि इसमें आई है इसलिए, आई है तो इसलिए छोटी का मात्रा है। क्या नाम बोलो? चलो काउंटिंग करो। 1, काउंटिंग उधर से करना है जितना से COOH होगा, ठीक है। 1 2 3 4। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? हाँ, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी। अच्छा, 2 पर आपका OH है तो हाइड्रोक्सी, 3 पर आपका OH है तो हाइड्रोक्सी, और डबल हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी कभी नहीं लिखते हैं। तो 2 कामा करके 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। क्या लिखना है? 2 कामा करके 2 3 डाई हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी या कितने कार्बन? 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। कोई दिक्कत है क्या? बताओ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या देखो काउंटिंग करो कितने हुए? ऐसे कान 1 2 3 भले हैं लटकर बात। अभी मत समझ लेना कि शाखा हो जाएगा ना, इनमें कार्बन बा OH के तुलना में ये स्थायी अधिक होता है, इसीलिए इसको क्रियात्मक समूह माने गए। और ये कहा जाता है आपका
शाखा के रूप में रहता है। एक का नाम क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी। भाई दूसरा OH है तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और कितने कार्बन 3 तो क्या होगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक। तो थोड़ा सा नोट कर ले इसको, तब आगे और हम लोग देखते हैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर। कुछ सीखे कि नहीं तुम लोग बताओ। अच्छा सब लोग बताओ, सब लोग बताओ इसका IPAC नाम क्या होगा, बोलो क्या नाम होगा बेंजोइक। एक और नाम बोलो, एक और नाम बोलो। हाँ बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। COOH, COOH का नाम बोलो। क्या नाम बोलो, क्या नाम बोलो, क्या नाम होगा मैलानिक अम्ल है, मैलानिक साधारण। क्या नाम बोलो, देखो समय क्रियात्मक समूह डबल आया है तो कुछ नहीं है। कहते नाम क्या होगा बेंजीन, बेंजीन या इसी को हम लोग कहते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है क्या नाम होगा, पहले बेंजीन लिखो, पहले बेंजीन, पहले बेंजीन। 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ साधारण अब थैली खोला, डाई कार्बोक्सिलिक थैलिक अम्ल होता है साधारण, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और दिक्कत है क्या नाम है बताओ, 1 2 3 तो 1 3 होगा ना, 1 3। चलो पहले बेंजीन लिखा जाए, बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। दुइयों का ऊपर वाला लिखा था, चल गया अब लिखा जाएगा। चलो मिटा दो, 3 गो रही तो 4 5 तो 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब भाई 2 लिखा जाए, लिख लोगे। देखो काउंटिंग करो 1 2 3 तो 3 का लिखा जाएगा प्रोपेन, का लिखा गई प्रोपेन। ओकरा बाद का लिखा 1 3 हाँ 1 2 नहीं 3 रही, देख लो एक बार। प्रोपेन डाइओइक अम्ल 1 3 नहीं लिख लो, 1 3 रहेगा ना, ये तो पहचान। डाई गलती नहीं लिख रहे, डाइओइक एसिड वो अपने हिसाब से लिख दिया, हमने अपने हिसाब से लिख दिया। इसके जानते हो CH2 के 4 बार लिखाएगा, CH2 के 4 बार लिखाएगा तो 4 गो। तो देखो गिनाई तो पहला पर आई, एगो 5वां पर आई तो लिखा जाए कौ होता 4 गो ही कार्बन, 4 गो यहाँ कार्बन, एगो है 5 गो, एगो है 6 गो, पूरा 6 कार्बन हो रहे हैं ना। तो इसका क्या नाम होगा, पहले लिखो हेक्सेन 1 5 पर 6 1 6 डाई क्यों लिखा था, क्योंकि 2 COOH ओइक अम्ल या एसिड जो भी लिखो। चलो नोट कर लीजिए, कल से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे आगे इसके।